अंतर्गत चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव याद दिला रहे हैं कि अपने को मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो परमात्मा से बड़ी अरदास से प्रार्थना के बाद प्राप्त हुई है। परमात्मा के दरबार में अपन कोल वचन करके आए थे कि हे परमात्मा, मुझे नरदही प्रदान कर दो, भरतखंड में प्रदान कर दो, ऐसी उज्जवल जगह पर प्रदान करो जहाँ मैं केवल की भक्ति करके परम पद की प्राप्ति कर सकूं। तो परंतु उन कोल वचन को अपन भूल गए नादानी में, गाफिलता में अपनी स्वास्थ्य पूंजी को ऐसे ही घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुँह से ठगे भरे एक ओदर पशु संज्ञा आ पाई। नरदही तो मांगी थी इतनी प्रार्थना करके और उन्होंने महर करके दी, परंतु उसको अपन ने पशुओं के समान ही खाने पीने सोने में ही गंवा दिया। परंतु जब सदगुरुदेव मिलते हैं, पुण्य उदय होते हैं, किस्मत उदय होती है, तब जाकर ऐसा अपने को अनबे का ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, जिससे ये आत्मा की सोई हुई चेतनता जाग जाती है। जाकर अपने मुख्य उद्देश्य का भान कर मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में अग्रसर हो जाती है। जब तक ऐसा सदगुरुदेव का ज्ञान चेताए नहीं, तब तक तो माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव गाई, सोते के सोते ही अपने प्राणों को गवा देते हैं। परंतु सदगुरु का ज्ञान यदि मिल जाता है, सदगुरु मिल जाते हैं, तो सदगुरुवाज करी एक ऐसी राम कहो मेरे भाई। तो यहाँ पर सदगुरुदेव याद दिला रहे हैं कि अपन सब कैसे कैसे कोल वचन देकर आए थे। तो सारी ये चर्चा कल की सत्संग में हुई थी। तो उस अपन ने इतनी रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद में रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वो आगे सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। बसु नाव केवल एक दूजो छाड़ सुसो बेस, और फेर कहे आप जाको जब सु में जाप, तेरा वचन टालू नाय अब तो मेल झुके माय, कीना कोल बहु इन रीत हर्जी करो मेरी चीत, मैं तो दुखी हूँ अब मेल झगड़ो करूँगा नहीं जेल, तन मन अरप दियो तोय मुक्सु बोल कहो मोय। ये आत्मा सरेंडर हो गई तो बोल दिया अब आपकी इच्छा हो जैसे करो। मुझसे जितना बन पड़ता था उतनी मैंने रिक्वेस्ट कर ली, अरदास कर ली। अब रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना तो आपके हाथ की बात है। अब मेरा कोई बस चलने वाला नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूँ। अब शरण में आए हुए को मारो चाहे तारो, वो अब आपका विड़द आप निभाओ। मैं तो दुखी हूँ अब मेल झगड़ो करूंगा नहीं जेल। अब मैं आपसे कोई वाद विवाद नहीं करूंगा, जैसा भी आप डिसीजन दोगे मुझे स्वीकार्य होगा। क्यों? क्योंकि तन मन अरप दियो तो मुक्सु बोल कहो मोय, मैं तो एकदम आपकी शरण में हूँ। अब आपको जैसा भी डिसीजन देना है वो डिसीजन मुझे बस सुना दो, मुझे डिसीजन सुनने की बहुत जल्दी है। तो इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद में फिर धर्मराय क्या बोले? धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। उन्होंने भी देखा है, देखो जीव को हकीकत मालूम पड़ गई है, तो उन्होंने सहमति दी। किसके लिए? मनुष्य देह देने के लिए। परंतु जाते जाते भी चेता कर भेजा कि वापस ये प्रकृति का संग करेगा, संसार का संग करेगा, तो माया की ऐसी हवा लगेगी तो फिर से अपने कोल वचन को भूल जाएगा। तो जाते जाते भी ये शिक्षा देकर भेजी। धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव ये वेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। एक राम जी है जो हर पल तुमको रक्षा करेंगे, गर्भवास के अंदर भी वही रक्षा करेंगे और जम के दूतों से भी वो ही बचाएंगे। इनके अलावा और कोई बचाने वाले नहीं है। बाकी तो घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। गुरु जी का ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ नहीं कोई हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। कालखंड जब आए भरे तो सहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। जम का दूत पकड़ ले जाती वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। राम चरण भज राम संगाती निर्धारा आधारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। क्यों हारने की बोल रहे हैं? क्योंकि राम बिना संसार में
नहीं तुम्हारा सेण, कोई भी अपना हितैषी नहीं है, कोई भी अपना रक्षक नहीं है, कोई भी अपना मित्र नहीं है। सबसे बड़े मित्र कौन है इस आत्मा के? तो बस परमात्मा ही है, जो सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति दिलाकर अपने देश में स्थान दे सकते हैं। सदा शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराने वाले कौन है? एक राम जी ही है। इसके अलावा संसार के अंदर कोई भी ऐसा शाश्वत आनंद प्राप्त करा सकता नहीं है। इसलिए राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई। संसार का जितना भी अपन संबंध है वो सारा क्या है? झूठा है, क्योंकि ये झूठा शरीर है, तब तक उसका संबंध है। शरीर चला जाएगा तो फिर अपना पर का भया सरीसा माया सब धर डाटी, मूषा जकिया चलिया इन साथे आ खाए और ही खाटी। सब 12 दिन में भूल जाएंगे, फिर कोई याद करने वाले नहीं, सब अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे, किसी को याद करने की फुर्सत मिलेगी नहीं। और वो याद कर भी लेगा तो उससे उस जाने वाले की आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई, गोत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही चाई। अपने क्या बोलते हैं, मेरा तो देखो इतना भरा भरा परिवार है, परंतु धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव ये भेड़, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। संसार इतना बड़ा है, कितनी जनसंख्या है? हाँ, हजारों की लाखों की नहीं है, करोड़ों की नहीं है, अरबों की जनसंख्या है, फिर भी क्या फरमा रहे, क्या फरमा रहे धर्मराय जी? हाँ, इतनी सारी भीड़ में भी क्या बोल रहे, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। फिर कोई काम का आने वाला नहीं। इसलिए राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, गोद कड़ुम्बो बोध अंत एको ही जाई। क्यों? क्योंकि कोई साथ में जाने वाला नहीं है, बदले में भी जाने वाला नहीं है। जीव का जब समय आएगा तो उसको अकेले को ही जाना पड़ेगा, परंतु यदि राम नाम की भक्ति है तो वो साथ में जाएगी, वो जम के दूतों से बचाएगी, फिर तो परमात्मा के पार्षद चौथे लोक में ले जाएंगे। जब तक राम जी की भक्ति नहीं होगी तो ये जमराज इस आत्म सुंदरी का हरण करके ले जाएगा। और यदि राम जी की भक्ति है, राम जी से मित्रता कर ली जीते जी, तो फिर जमराज का बस चलने वाला नहीं है। जम माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडो साध का दर्शन चावल। फिर तो परमात्मा के पार्षद आएंगे, इस आत्म सुंदरी को ब्रह्म वर वर्ण करके ले जाएंगे। और हरण और वर्ण में कितना फर्क होता है अपन सब जानते हैं। इसलिए राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण, राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, गोत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाई। हटवाड़े को लोगान गए ही सब बेड़ा, आप आपके का जान हुए यही बेड़ा, बिनस करे या पार संज अपने कर जावे। सब अपने अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार अपन सब इकट्ठे हुए पुराने कर्मों के अनुसार, और सब अपना अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए इकट्ठे हुए, न कि एक दूसरे को केवल यहाँ तक सीमित रहना कि उनको सुख देना है और उनसे सुख लेना है। सुख तो कभी मिलने वाला नहीं है। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। फिर अंत समय में कुछ उपाय भी होने वाला नहीं है। बीता आओ पावन कोई, होशी गागा रोड़ा, कुटुम्ब लुटेरा काया लूटे, जम जीवे के दौड़ा। जिसको अपना मानते थे और सदगुरुदेव क्या फरमा रहे, कुटुम्ब लुटेरा काया लूटे, जम जीवे के दौड़ा। जब तक शरीर है, जान है, तब तक तो कुटुंब के लिए काम करना काम करना काम करना, और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए बिल्कुल भी समय निकाल पाते नहीं। क्योंकि जब आत्मा के कल्याण का समय निकालते हैं तो कुटुंब वाले राजी होते हैं या बेराजी? बेराजी हो जाते हैं, क्योंकि उतने समय में उनका कार्य अपन ने नहीं किया। इसलिए कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जब तक काया रहेगी तब तक तो वो उनका उपयोग करवाते रहेंगे। और जिस दिन ये जमराज आ जाएगा तो वहां ले जाओ, अब हमारा बस चलने वाला नहीं, जम जीव के दौड़ा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, इसलिए धर्मराय फरमा रहे, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। इसलिए राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, गोद कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाई। हटवाड़े को लोगान ग्रह ही सब बेड़ा। बाजार में अपन जाते हैं अपने अपने कार्य करने के लिए, कोई खरीदारी करनी है, कोई बेचना है, जिस प्रकार से इकट्ठे होते हैं इसी प्रकार से अपन परिवार में इकट्ठे हुए। परंतु किसके लिए? कमाई करने के लिए, और अपनी अपनी कमाई ही अपने साथ में जाने वाली है। इसका शेयर हो सकता नहीं है, इसका बंटवारा हो सकता नहीं। आप आपके का जान हुए यही बेड़ा, मिनत करे या पार संच अपने घर जावे। इस आत्मा को ऐसा सदगुरु का जब ज्ञान मिल जाता है तो ऐसी सफल कमाई कर लेती। सतगुरु हाट रामगन गिणजा, देखो सफल कमाई, इन्हीं दिशावट सब संताया, आप मानव दे ही पाई। सदगुरु हाट रामगन गिणजा
देखो सफल कमाए बिनज करे या पार, संच अपने घर जावे या आत्मा अपने घर की प्राप्ति कर लेती है ऐसी राम नाम की कमाई करके। और जो इस संसार की कमाई को सच्ची मानता है वो तो फिर रीतो आयो रीतो जाती, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। इसलिए कह रहे हैं कि राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। इसलिए फिर सैन कौन है? साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। जो जल की पनियार उपजे और फूटे, पानी का बुलबुला उपजता है और उसी पल में नाश को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अपना संसार और संसार का संबंध है, ये सदा के लिए रहने वाला नहीं है। ये तो पानी के बुदबुदे की तरह थोड़ी आयु अवधि के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए मिलने और रहने वाला नहीं है। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो पल जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। बड़े बड़े राजा महाराजा सूरवीर भी हुए हैं, उनको भी जाना पड़ा। बड़े बड़े धनवान को भी इतनी अथाह संपत्ति छोड़कर जाने पड़ी, तो अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं मामूली है। निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे, परदेसे की प्रीताई में क्या सुख पावे। अपन सब यहाँ पर मुल्क के अंदर आए हैं। धर्मराज के दरबार में कॉल किया था कि हमें 3 लोगों के अंदर भेज दो, उसमें मृत्यु लोक में भेज दो, उसमें भरतखंड में भेज दो और मिंखा देह में भेज दो। तो जो भी अपन सब मिंखा देह प्राप्त करके आए हैं सब पर मुल्क के अंदर आए हुए हैं। तो परदेसी से प्रीत टाइम में क्या सुख पावे। और एक दूसरे से इतना प्रीत कर लेते हैं, इतना हेत कर लेते हैं, इतना मोह कर लेते हैं कि अपने आत्म कल्याण को ही अपन विसार देते हैं, भूल जाते हैं। तो उसमें कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए परदेसी की प्रीत ताही में क्या सुख पावे, भांड भया इन संग नाम की ऐसा धर लाया, केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। इनके साथ में ही हेत करते रहेंगे, प्रीत करते रहेंगे, तो बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। तू ना रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। इसलिए धर्मराय ने अपने को इतनी शिक्षा देकर भेजी। धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। मैं भेजू हूँ जग में सुनो बेण ये आए, बिन भक्ति में नाक तू फेर नरक कुंड के माय। मैं एक्सेप्ट तो कर ली है तुम्हारी रिक्वेस्ट, परंतु टर्म्स और कंडीशन लागू है। जिस कार्य के लिए भेज रहा हूँ वो कार्य नहीं किया तो फिर से तुमको दुख पाओगे प्राणिया। लख 84 माय हर को खूनी ठहरती, जुग जुग गोता खाए, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। ये लास्ट अवसर में देकर तुमको भेज रहा हूँ। मैं भेजी हूँ जग में सुनो बेण ये आए, परंतु मेरी कंडीशन सुन लो। सब्जेक्ट टू भेज रहा हूँ, बिन भक्ति में नासू फिर नरक कुंड के माय। वहां जाकर भी तुमने भक्ति नहीं की तो फिर से तुमको नरकों के दुख देखने पड़ेंगे, 84 के दुख देखने पड़ेंगे। 2 जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, और लख 84 वार न पारा, भुगते वो जुग चारी। थोड़े से समय का दुख नहीं देखना पड़ेगा, 4 जुगों का। और 4 जुगों के बरस कितने होते हैं? 4 जुगा का बरस बदीसा, लाख 3 40। ए तो मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। फिर तुम अरदास करोगे तो मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। फिर तो वापस आएगा मौका, जब घूम घुमा के कब 4 जुगा बीच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 आवे। इसलिए क्या करना है? सिमरो राम सकल दुख बांधे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुर न भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। तो इतना सुनहरा अवसर है जीते जी मुक्ति को प्राप्त करने का। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। सदगुरुदेव याद दिला रहे हैं अपने को, मैं भेजू हूँ जुग में सुनो बेण ये आय, बिन भक्ति में नासू फेर नरक कुंड के माय। गर्भवास के दुख से बड़ा कोई नरक कुंड नहीं है। 9 महीने तक हर बार की जिस योनि में आएंगे, हर एक बार गर्भवास के अंदर आना पड़ेगा और कितने ही भारी दुख देखने पड़ेंगे। इतना सारा अपन सब कोल वचन करके आए। इसके बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट अपनी एक्सेप्ट कर ली और फिर कहाँ भेज दिया? नर्तन देकर मृत्यु लोक में अपने को भेज दिया, भरतखंड में भेज दिया। फिर शिष्य वापस से सदगुरुदेव से पूछ रहे हैं, सतगुरु सुशिष्य कयो दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का बिन बिन दुख कहो भेव।
शिष्य पूछ रहे हैं सदगुरुदेव से कि दया करके मुझे ये भेद बताओ, मुझे रहस्य बताओ कि गर्भवास के अंदर ये जीव कैसे कैसे दुख देखता है, कैसे कैसे दुख सहता है। ये नरकों के दुख के बराबर दुख है गर्भवास के दुख, तो कैसे दुख अपन सब सह के आए हैं ये हम भूल गए। ये दुख याद आ जावे तो उसी समय से भक्ति में लग जावे, पर तुम दुखों को भूल गए जो स्वयं भुगत कर आए हैं। तो उनको वापस से सदगुरुदेव याद दिला रहे हैं, ऐसे सुनो हित चित लाए, ये दुख है गर्भ के माए, तो सु कहूँ सो सुन एह दुख ये जीव पावे दे। ऐसे सुनो हित चित लाए, अपना चित्त लगाकर सुनो, अपने तुम्हारे ही हित की बात बता रहा हूँ। यदि इसमें चेता लगा के सुन लिया तो संसार की आसक्ति की गिद्धता समाप्त हो जाएगी और अपने मुख्य उद्देश्य का भान हो जाएगा। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम अग्रसर हो जाओगे। इसलिए हे शिष्य सुनो हित चित लाए, ये दुख है गर्भ के माए, ऐसे ऐसे गर्भवास के दुख देख कर आए हो तुम, तो सु कहूँ सो सुन एह जीव ये दुख ये जीव पावे दे। जीव ऐसे गर्भवास में आकर इतने भारी दुख प्राप्त करता है, पाता है, सहता है, भुगतता है, जिसका वर्णन मैं तुमको सुना रहा हूँ। सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा, नौ नौ मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई, मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे, जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर बारी, सग चो रहे गर्भ के माही, पाँव पसार्या जावे नाही, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। ऐसे ऐसे दुखों को अपन सब भुगत कर आए हैं, उन दुखों को स्वयं झेल कर आए और स्वयं ही भूल गए हैं। तो झूले मुख ऊंधे जोए, मुंडो मेल मल में होए, आवे दम अब का जोए, अर्जू जीव जल में होए। झूले मुख ऊंधे जोए, गर्भवास के अंदर 9 महीने तक ऊंधा झूलना पड़ता है, लटकना पड़ता है, मुंह तो नीचे होता है और पाँव ऊपर होते हैं। मुंडो मेल मल में हो, मुंह नीचे होता है, किधर होता है, मल स्थान की तरफ मुंह होता है। आवे दम अब का जो, वहां पर बदबू आती रहती है और श्वास भी लेने में इतनी कठिनाई होती है, जिस प्रकार से अर्जु जीव जल में हो, जिस प्रकार से जल के अंदर डूबने लगते हैं तो श्वास लिया नहीं जाता, इसी प्रकार से मल मूत्र के अंदर ये 9 महीने तक जीव रहता है और श्वास भी लेने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। राखे मास नवले माए, खासा मेल मलमूत्र खाए, चमके चले जल्दी चाल, हुओ दुखी बो बेहाल। कितने महीने तक ऐसे रहता है उन्हें झूल रहते हुए? राखे मास नवले माए, 9 महीने तक अंदर इस प्रकार से माता के गर्भ के अंदर ये जीव ऊंधा लटका हुआ रहता है। और कहाँ रहता है? मलमूत्र के अंदर उसका मुंह होता है। तो खासा मेल मलमूत्र खाए, अच्छा खासा 9 महीने के अंदर उसको मलमूत्र खाने को मिल जाता है, जिसकी थोड़ी सी बदबू भी आज अपन सहन नहीं कर पाते हैं, वहां से दूर भागते हैं, कहीं भी ऐसी गंदगी होती है तो सदगुरुदेव हमारे खासा मेल मलमूत्र खाए, अच्छा खासा हुआ ढाप के, ये वहाँ खाने को मिलता है, थोड़ा सा नहीं मिलता है। ये सब अपन वहाँ भुगत कर आए हैं। राखे मास नौले माए, खासा मेल मलमूत्र खाए, चमके चले जल्दी चाल, हो दुखी बो बेहाल। माता के अंदर, पेट के अंदर बच्चा है, वो माता क्या करती है? जल्दी जल्दी यदि चलती है तो अंदर बालक चमकता है, और चमक कर क्या होता है? वो दुखी बहु बेहाल, बहुत भारी दुखी होता है, बेहाल हाल बेहाल हो जाता है। परंतु वो माता से कह भी तो नहीं सकता कि ये माता धीरे चलो, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, परवश है, इतनी परवशता देखो, यहाँ थोड़ी तकलीफ होती है, अपन सबको बता देते हैं। रात को दांत दुखता है तो अपन घर वालों को उजगा देते हैं कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और दांत का दर्द 1-2 घंटे में कम से ठीक करा लेते हैं। परंतु यहाँ तो 9 महीने तक दर्द सहना ही सहना, और कुछ भी नहीं कहना है, नहीं कहना है। चमके चले जल्दी चाल, हो वो दुखी बो बेहाल, सुन जे खोज मेरी शीस, जब यो दुखी बिसवा बीस, आहार करे बद तो आए, जब दे गले तन के माय। सुन जे खोज मेरी शीस, है शिष्य तुम मेरी को सुनो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, जब यो दुखी बिसवा बीस, उस स्थिति में ये जीव 100% दुखी होता। कब होता है माता जी?
आहार करे बद तो आए, जब देह गले तन के माय। गर्भवती स्त्री को खाना अच्छी बात है, खाना खिलाना, परंतु ज्यादा भी नहीं खिलाना कि पेट भर के खा लो, पेट भर के खा लो, बच्चे को मिलेगा नहीं। ये अपन उल्टा समझते, इसलिए सुनजे खोज मेरी शीश, जब यो दुखी बिस्वा विष। सदगुरुदेव पर 100% जीव उस समय दुखी होता है जब ज्यादा पेट भर भर के ओवर ईटिंग गर्भवती स्त्री को करा दी जाती है। उसको अच्छा आहार चाहिए, परंतु एक साथ नहीं खिलाना चाहिए। थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा आहार खिलाओ। आहार करे बद तो आए, जब देह गले तन के माए। तो बच्चे की देह तन के अंदर गलने लगती है, विकृत हो जाती है, बीमार हो जाती है। नरसु बेग बोले नार, पल पल दुखी पेले पार। आवे क्रोध माँ में देख, दुख बहुजन पावे देख। नरसु बेग बोले नार, इसलिए शिक्षा दी जाती है कि जब पेट के अंदर बच्चा हो तो अच्छे अच्छे सत्संग चर्चा को सुनो, संतों के प्रवचन को सुनो, और ऐसे कोई फालतू वाद विवाद के अंदर नहीं पड़ो जिससे कि आवेश आता हो, गुस्सा आता हो। तो नरसु बेग बोले नार, तो नारी अपने पति से जब तेज तेज बोलती है या आवेश में बोलती है तो पल पल दुखी पहले पार। इधर तो तेज तेज बोल रही है, पहले पार मतलब ये अंदर बच्चा हर पल दुखी हो रहा है। जितने जैसे वो जल्दी जल्दी बोल रही है वैसे वैसे बच्चा पेट में दुखी हो रहा है। और आवे क्रोध माँ में देख, दुख बहुजन पावे देख। माँ को जब क्रोध आता है छोटी छोटी घर की बातों पर तो इतना भारी दुख बच्चे को देखना पड़ता है, इसका माँ को पता ही नहीं चलता है कि मेरा बच्चा अंदर पेट के अंदर इतना भारी दुखी हो रहा है। इसलिए गर्भवती स्त्री को क्रोध नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऊंदो शीस ऊंचा पाँव, झूले गर्भवास के माय। जठरा अग्नि को कुंड होए, जामे पड़ियो प्राणी जोय। ऊंदो शीस ऊंचा पाँव, शीस तो नीचे होता है, पाँव ऊपर होते हैं। इस प्रकार से झूले गर्भवास के माय, गर्भवास के अंदर 9 महीने तक ऊंधा मुंह झूलना पड़ता है, लटका रहना पड़ता है। जठरा अग्नि को कुंड होए, जामे पड़ियो प्राणी जोय। और उस कौन से कुंड में ऊंधा लटका हुआ है? जठरा अग्नि के कुंड में, जिसके अंदर पेट के अंदर इतनी अग्नि होती है जिससे कि भोजन पच जाता है। तो उस अग्नि के अंदर ऊपर लटका हुआ रहता है। जामे पड़ियो प्राणी जो, लागे आँच ताती लाय, मानव जोर दुखिया माय। तो ऐसे ऊंधा लटका हुआ और नीचे आग लग रही है, नीचे गर्मी आ रही है। जिस प्रकार से वो बनाते हैं ना पनीर टिक्का, ऐसे सेकते हैं उसको, नीचे आग और ऊपर जीमने में देखा होगा ना, लोहे की सरियों पर लगाकर वो झूलते रहते हैं और नीचे से आग निकलती रहती है। तो सिक जाते हैं तो लागे आँच ताती लाय, मानव जोर दुखिया माय। ऐसे अपन सब 9 महीने तक ऊंधे लटक कर ऐसी ताती ऐसी आग को, ऐसी गर्मी को सहन करके आए, बहुत भारी दुखी हुए। ये दुख गर्भ का एहनान, जू जल नाज सीजे जान। कैसे भारी दुख है, कैसी भारी दुख है, कैसी जठरा अग्नि की आग जल रही है जिसके अंदर अनाज भी सीज जाता है। ऐसी भारी अग्नि के अंदर 9 महीने तक ऐसा भारी दुखी होना पड़ता है। इतनी गर्मी लगती है, परंतु मजबूरी है, परवत्ता है कि पंखा भी नहीं चला सकते, कूलर भी नहीं चला सकते, एसी भी नहीं चला सकते, और कुछ नहीं है तो खिड़की भी नहीं खोल सकते। लागे आँच ताती लाए, मानव जोर दुखिया माय। जोर बहुत भारी मानव दुखी होता है। यह दुख गर्भ का एहनान, जू जल नाज सीजे जान। कर चल बांध ले चसकाय, ऐसो गयो गाड़ो आय। रिगस के नहीं तिल ए, दुखी ए जोर ऐसो देख। कर चल बांध ले चसकाए, हाथों और पाँव को जैसे किसी ने बांध दिया हो रस्सी से। ऐसो गयो गाड़ो आए, ऐसा उसके अंदर छोटी सी जगह के अंदर बच्चे को फिक्स कर दिया जाता है। रिगस के नहीं तिले, बिल्कुल भी वो इधर उधर भी रिगस सकता नहीं है। दुखी है जोर ऐसो देख, ऐसा दुखी रहता है जीव। कितने महीने तक? 9 महीने तक।
आपने को कभी बाहर जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ा, बॉम्बे जाना पड़ा, ट्रेवल्स के स्लीपर कोच में, एसी वाले स्लीपर कोच में अपन आते हैं रात भर, तो सुबह क्या लगता है हाँ कि बिल्कुल तो हाथ पांव जैसे मेरे तो अकड़ गए, हिला ही नहीं सका रात भर में, तो अकड़ गए हैं। तो अब यहाँ आके एकदम रेस्ट करने की इच्छा होती है, पूरे दिन अगले दिन भी थकान बनी हुई रहती है। तो वहाँ तो 9 घंटे की यात्रा में ऐसी हालत होती है, यहाँ 9 महीने की ऐसी गर्भवास की यात्रा है, जिसमें कर चल बांध ले चस्काए, ऐसो गयो गाड़ो आय, रिग सके नहीं तिल एक दुखी जोर, ऐसो देख। ऐसा भारी दुखी होता है कि पाँव पसारने में आते नहीं है, बस फिक्स कर दिया जाता है। बोता दुख जीना जोर, अब की गर्भ की सुन ठोर, ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार। अपन संसार के अंदर बोलते हैं देखो मेरे तो बहुत दुख है, मेरे बहुत दुख है, मेरे 2 साल दुख में बीते, मेरे 5 साल दुख में बीते, और दूसरा दुख दे रहे, सब फालतू की बात है। वो तो असली दुख तो तुम 9 महीने देख कर आए हो और वापस से उसकी तैयारी कर रहे हो। बोता दुख जीना जोर, मैंने जो ऊपर दुख बताए, सर्वदेव फरमा रहा है कि मैंने जो ऊपर दुख बताए हैं, तो ऐसे थोड़े बहुत तो बहुत सारे दुख है। बोता दुख जीना जोर, छोटे छोटे हैं परंतु बहुत बड़े बड़े दुख है वो। अब की गर्भ की सुर ठोर, गर्भवास की ठोर कितनी होती है, छोटी सी जगह होती। अब की गांठ गेल थोरी, किस विधि निकलना होगी मोरी, मुझे आन पड़ी ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी, ऐसी हालत बच्चे की हो जाती है। तो बोता दुख जीना जोर, अब की गर्भ की सुन ठोर, ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार, ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार। इस संसार में गर्भवास के दुख के समान और कोई दुख नहीं है, इसलिए सदा सदा के लिए दुख से मुक्ति चाहिए। तो एक राम भक्ति ही आशा है, केवल की भक्ति आसरा वही गर्भवास से छुटा सकती है, बाकी और कोई उपाय काम आने वाला नहीं है। कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो, ऐसा फेर कुंड में होय, हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सोआन। कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो, ऐसा फेर कुंड में हो। शब्द फरमा रहे मैं कितना गर्भवास के दुख का वर्णन करूं। ये गर्भवास के दुख और नरक के दुख बिल्कुल समान है, एक है, इसको नरक से कम मत समझना। कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो, ऐसा फेर कुंड में हो। नरक कुंड के दुख सेम बिल्कुल ऐसे ही है। हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सोआन। इसलिए हरिजन है, ऋषि है, जोगी है, जो साधना करने वाले हैं, वो शौक से साधना करने में नहीं लगे। किसी को इच्छा नहीं हुई कि सारा काम छोड़कर क्या करें, भक्ति करें। क्यों गृहस्थ का सुख छोड़ा, क्यों इंद्रियों का सुख छोड़ा, क्यों संसार का सुख छोड़ा उन्होंने, क्यों? क्योंकि हरिजन ऋषि जोगी जान, वो जानते हैं ऐसे गर्भवास के दुख को। गर्भवास के ताप से कापे सुनर देव, जन सुखिया भय मानकर लग्या ब्रह्म की सेव। ये इससे भय मान करी तो सेव में लगते हैं, तभी तो परमात्मा की भक्ति में लगते हैं, बाकी तो किसको पड़ी है। तो हर कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो, ऐसा फेर कुंड में हो। हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सोआन। वो जानते हैं ऐसे दुखों को, इसलिए वो गर्भवास के नाम से भी दूध जाते, कांप जाते कि नहीं, हमको अब गर्भवास के दुख नहीं देखने, और नहीं देखने इसके लिए वो क्या करते, भक्ति में लग जाते। रामचंद्र जी महाराज के शिष्य कौन हुए? नहीं, वो मुरली राम जी किनके शिष्य थे? मुरली राम जी महाजन थे, व्यापारी थे, परंतु रामचंद्र जी महाराज की ऐसी गलत चेतावनी सुनी कि उन्होंने सारा व्यापार छोड़कर केवल इस भक्ति में लग गए। और आज उनकी भी अनबे की वाणी है, मुरली भोजा भजन की करिए, ढलती रात सहस्त्र गुना फल होते हैं, उगनते बर्बाद। उन्होंने ऐसी गलत चेतावनी ग्रंथ सुनी, और सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाला, हृदय से कर ली, तो उनको तो लग गया कि अब मुझे हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सुआन। वो तो भाई अब तो मुझे गर्भवास में किसी भी कीमत में नहीं आना है। क्या सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। तो कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो, ऐसा फेर कुंड में हो। हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सो आन। भग जो पड़े ग्रह के भेद, खर्ची खाए काढ़े खेद,
तब सोता जे जुग बोहार लेवे नाव मारो मार। जब ऐसा गर्भवास का भेद मालूम पड़ता है, रहस्य मालूम पड़ता है, इतना दुख अपन सहन कर आए मालूम पड़ती है, भग सो पड़े ग्रह के वेद। ऐसा गर्भवास का जब भेद मालूम पड़ता है तो मालूम पड़ता है कि अरे यार मेरे 40 साल ऐसे ही निकल गए, मेरे 60 साल ऐसे ही निकल गए। खर्ची खाए काड़े खेत कि मेरी श्वासारूपी पूंजी तो गिणिया श्वास घटे दिन बीता, बीता सो की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा तो ही भजन बिना भिखारी। जब ऐसा गर्भवास का रहस्य, गर्भवास का वेद संतों के मुख से अणवे के वचन सुनने को मिलते हैं, तब सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिस्ताओ, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माई, सपने जन्म ठगाओ। तो मालूम पड़ता है कि मेरे इतनी कीमती मिनखा थे, 60 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, 50 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, परंतु क्या कर सकते हैं। भगजो बड़े ग्रह के वेद, खर्ची खाए काड़े के। खर्च हो गई श्वासर की पूंजी तो अब तो पछतावत हो क्या, जब चिड़िया चुप गई खेत। परंतु चलो 10-20 साल तो बचे हैं वही काम के, तो क्या करते हैं फिर से, तब सोते जे जुग बोहार लेवे नाव मारो मार। आज भी समझ जाओ, जब जागे तभी सवेरा। जो श्वासा तो फुट गई वो तो वापस आने वाली नहीं, जो बची उसमें काम हो सकता है, क्योंकि परिस्थित सिंगरियो 7 दिन खट दिल पे कियाम, नामो तो भारी कियो हल्को करशो राम, हल्को करशो राम पादजू पाहड़ तार्या। जब राजा परीक्षित ने अपने 7 दिन में कल्याण कर लिया, खटवांग राजा दिलीप ने अपना 3 घंटे में कल्याण कर लिया, तो अब अपनी श्वासा जितनी भी बची हुई है, तो तब सोता जे जुग बोहार लेवे नाव मारो मार। उसी समय से संसार की आसक्ति को छोड़कर, जुग व्यवहार का मतलब संसार की आसक्ति को छोड़कर, उसकी गिद्धता को छोड़कर, अभी प्राथमिकता संसार की थी तो उसी में रचे बसे थे, सुरता संसार में ही लगी बसी रहती थी। परंतु जब ऐसे गर्भवास के भेद को हृदयस्थ कर लिया, गर्भवास के दुख को मालूम कर लिया कि ऐसे दुख में सहकर आया हूँ, वापस से मुझे ऐसे दुखों को सहने की तैयारी है, तब सोता है जे जुग बोहार। ये छोड़ो रे, खूब माथा बोली कर ली, खूब गधा मजदूरी मैंने कर ली, और लेवे नाव मारो मार। अब तो बस दारोधार सुमरन के अंदर साधक लग जाता है। सुनो तित गर्भ का दुख ए, छुच्छम कयो नाही छे, करना भगत साची कीन, लिव बंद होय भजन में लीन। सुनो तित गर्भ का दुख ए, ऐसे ऐसे गर्भवास के दुख है। सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मैंने तो सूक्ष्म रूप से कहे हैं, ज्यादा विस्तार से तो मैंने बताया ही नहीं है। सूक्ष्म कयो नाही छे, क्यों? क्योंकि उसका कोई छे नहीं है, कोई वार पार ही नहीं है। लग 84 वार न पारा, भुगते को जुग 4, इसलिए मैं कितना वर्णन करूं भाई। करना भगत साची कीन, लिव बंद होय भजन में लीन। इसलिए 100 बात की एक बात है, मेरे कहने का भावार्थ समझ लो कि करना भगत साची कीन, लिव बंद होय भजन में लीन। इस बात को तुम धारण कर लोगे तो गर्भवास का सदा सदा के लिए सदगुरुदेव फरमा रहे तुम्हारा दुख मिट जाएगा। करना भगत साची कीन, लिव बंद होय भजन में लीन। ऐसी सच्ची भक्ति करो, कौन सी? इस सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने वाली सत्सबद की भक्ति करो। करना भगत साची कीन, लिव बंद होय भजन में लिव, क्योंकि लिव बंद भजन मोक्ष पहुंचावे। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम के वाह बख्शी सतराम। लिव बंद होय भजन में लीन। सूरत और शब्द का मेल बना रहे, मुखार बिन से राम राम का सुमरण होता है, इसी में लीन रहे, इसमें गरकाव रहे, तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति इसी देह के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। वापस से अब नई देह धारण करने के लिए गर्भवास के अंदर 9 महीने तक दुख देखने के लिए आना नहीं पड़ेगा। समय हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम।